अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। जो हज़रात दूर बैठे हैं, अगर उनके पास वक्त है तो वो क़रीब हो जाए। जितना क़रीब होकर जुड़ कर बैठ कर दीन की बात सुनेंगे, अल्लाह ताला समझ अता फरमाते हैं। और जब दीन की बात समझ में आ जाती है तो अमल की तौफ़ीक़ मिलती है। जहाँ चाहे वहाँ बैठे, आवाज़ तो आ जाएगी, लेकिन यह गफलत की अलामतों में से एक अलामत है। और गाफिल इंसान अल्लाह की नज़रों से गिर जाता है। फिर एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। ये मुख्तसर जो मजलिस है हमारी, आधा पौना घंटे की, एक काफ़िला इस इलाक़े का इंशाअल्लाह ताला 2-4 दिन में उम्रे के सफ़र पर रवाना हो रहा है। अल्लाह ताला सबके इस अमल को कबूल फरमाए। उम्रा भी हज ही है। उम्रे को हज असगर कहते हैं। जो ज़िलहज्जा के महीने में अमल करते हैं उसे हज अकबर कहते हैं। आ रही है बात समझ में? अरे आ रही नहीं आ रही है? एक है हज अकबर, उसका महीना तय, उसके दिन तय और उसके आमाल और अफ़आल कुछ ज़्यादा। एक है हज असगर, उसके लिए कोई महीना तय नहीं, कोई दिन तय नहीं और उसके आमाल भी मुख्तसर। लेकिन दोनों के लिए भी सफ़र करना ज़रूरी है, क्योंकि हज सारी दुनिया में सिर्फ मक्के ही में होता है, मक्के के अलावा कहीं और नहीं होता। सवाब पा सकते हैं हज का। सुबह सुबह सोकर उठे, हदीस में आता है जो बच्चे मोहब्बत की नज़र से अपने माँ बाप को देखते हैं, अल्लाह उनको जहाँ है वहीं हज का सवाब अता करते हैं। बोलो सुभान अल्लाह बोलो। शिवाजी नगर में घर है आपका, सुबह को उठे नमाज के लिए, माँ बाप पर पहली नज़र डाले, उनके लिए दुआ करे, वहीं आपको हज का सवाब मिल गया। फजर की नमाज के बाद जहां थे वहीं बैठे रहे, जिक्र करते रहे,
सूरज तुलू होने के बाद इशराक की जो नमाज पढ़ी जाती है, जिस मस्जिद में या जहां चाहे आप नमाज पढ़ो, अल्लाह ताला मकबूल उम्रे का सवाब दे देते हैं। लेकिन अगर अमल करना ही है तो आपको अपनी जगह से सफर करके मक्के मुकर्रमा पहुंचना है। आज भी बहुत सारे लोगों का गलत अकीदा, जिहालत की वजह से गरीबों का हज अजमीर में होता करते। 7 मरतबा अजमीर को जाकर आ गए तो एक हज का सवाब 7 मरतबा नहीं 700 मरतबा भी जाकर आए, जियारत एक वली की करने का सवाब तो मिलेगा, लेकिन हज का सवाब नहीं मिलेगा। बड़ा कीमती सफर है ये। जीते जी अगर किसी की ख्वाहिश है कि मैं मरने से पहले जन्नत देखूं, तो उसे चाहिए कि एक मर्तबा मक्का देख ले, एक मर्तबा मदीना देख ले। ये तकरीर के अल्फाज नहीं, खूबसूरत जुमले नहीं, खुदा की कसम हकीकत। पहली मर्तबा मैं जब हज को गया, हमें भी वही महसूस हुआ। हमारे साथियों में से एक साथी बहुत सादे सीधे, यहां तक कि उनको अलिफ बा तक नहीं मालूम थे, करोड़पति। वो ऐसे लगे हुए थे जैसे कोई बच्चा अपनी मां के साथ लगा रहता है। और यहाँ तो वो अपनी जगह पर बड़े नखरे वाले थे, लेकिन वहाँ जाने के बाद उनको एहसास हुआ बगैर इल्म के यहाँ हमारी दाल गल नहीं सकती। वहाँ हमने अच्छे अच्छे मालदारों को मजबूर देखा है, करोड़पतियों को मजबूर देखा है, बड़े बड़े ओहदों में रहने वालों को मजबूर देखा है। वो बार बार गुजारिश करते, हजरत छोड़ो नो को, हजरत हजरत छोड़ो नो को, हजरत हजरत छोड़ो नो को, हजरत। खाली मेरे साथ बाथरूम को आना एक बाकी था। बड़े भोले भाले, मैं जाहिल का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगा, बड़े भोले भाले मक्का मदीना देखने के बाद उन्होंने एक अजीब सा सवाल किया। वो आज भी मुझे याद है कि मौलाना, क्या जन्नत इससे भी प्यारी है? मदीने में उन्होंने एक सवाल किया, मौलाना क्या जन्नत इससे भी ज्यादा खूबसूरत है? अब मैं नहीं बोलिया तो बेअदबी, हाउ बोलिया तो पता नहीं, लेकिन अंदर से आवाज आई, जो जन्नत नबी के सदक़े में बनी है वो जन्नत मदीने से खूबसूरत कैसे हो सकती है? बड़े खुशनसीब हैं जो उम्रे में जाने वाले हैं। कौन कौन जा रहे हैं, जरा हाथ उठाइए। माशाअल्लाह। अच्छा, हमारे हमीद भाई भी जा रहे हैं, माशाअल्लाह। बड़े खुशनसीब हैं। मेरे शेख खुद आलम फरमाते हैं, जो आदमी ये चाहता है कि वो ईमान की मौत मरे, वक्त नहीं है मेरे पास भी और मौका भी नहीं है, और मुसलमानों को कामा वक्त पर करने नहीं आया अब तक। मंजे दिए सो टाइम 3 बजे का, मंजे बिठाए सो 5:15 को। मैं 3 बजे से ऐसा इंतज़ार करता हूँ जैसे ये खाजी साहब 900 का इंतज़ार करते हैं। 3 बजे से बिठाते तो कुछ और मुज़ाकरा हो जाता, बात आ जाती, जाने वाले सीख जाते, नहीं जाने वालों के अंदर शौक पैदा हो जाता। एक मुर्गी काटी 12 घर बाटी का किस्सा आधे घंटे में क्या बोलना क्या छोड़ना। वहां जाने के बाद भी वक्त पर अमल करो, वक्त में बरकत आएगी, इंशाअल्लाह ताला बहुत सवाब कमा सकते हैं। जाएंगे ना बोलकर निकलेंगे, हरम को जाते जाते नमाजें छूट जाएंगी।
एक स्कूल का सिस्टमेटिक होनी चाहिए वहां पर। ये टाइम में उठना, ये टाइम में उठना, ये टाइम में खाना, ये टाइम में खाना, ये टाइम में हरम को जाना, ये टाइम में हरम को जाना, इतने घंटे रहना। ज्यादा गुजारो वक्त लेकिन कम न करो। जब तक यहाँ से सिस्टम और शेड्यूल नहीं बनाएंगे, वहां 15 दिन नहीं 15 साल रहे तो भी बरकत नहीं होगी। ये पक्की बात है। गर्ज हुज्जाज किराम से गुजारिश है, इस सफर के लिए सबसे अहम और जरूरी जो चीज है वो है इखलास। इखलास। बकिया तमाम चीजें बात का दर्जा रखती हैं, पहली चीज इखलास। घूमने नहीं, फिरने नहीं, देखने नहीं, अल्लाह को राजी करने के लिए मक्का पहुंचो, नबी से मिलने के लिए मदीना पहुंचो। ये दो, इसीलिए पूरे कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, ज़कात दो, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, शादी करो, बच्चों का हक अदा करो, हलाल खाओ, हराम से बचो, जिना न करो, झूठ न बोलो, सादा 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 बोल दिया। लेकिन जब हज की बात आई तो अल्लाह ने ये नहीं कहा कि हज करो, बल्कि अल्लाह ने कहा कि अल्लाह के लिए हज करो। फर्क समझ में आ रहा है? नमाज भी अल्लाह के लिए, रोज़ा भी अल्लाह के लिए, ज़कात भी अल्लाह के लिए, हज भी अल्लाह के लिए, निकाह भी अल्लाह के लिए, खाना अल्लाह के लिए, पीना, हर अमल अल्लाह के लिए। लेकिन कहीं भी अल्लाह ताला ने लिल्लाह का लफ्ज़ नहीं लगाया। लेकिन जब हज की बात आई तो अल्लाह ने कहा कि लिल्लाह का लफ्ज़ लगाया। उलमा फरमाते हैं यहाँ से इखलास का हुक्म मिलता है, क्योंकि नमाज बार बार की जाने वाली इबादत, ज़कात बार बार की जाने वाली इबादत, रोज़ा बार बार किया जाने वाला अमल, माँ बाप की खिदमत बार बार की जा सकती है और दूसरे अमाल को मुकर्रर बार बार। लेकिन ये जो अमल है इसके लिए आपका पैसा भी खर्च होता है, आपकी जान को भी कुर्बानी देनी पड़ती है, लंबा सफ़र करना पड़ता है, हर दिन हर महीना किया जाने वाला अमल नहीं है। सालों में, ज़िंदगी में एक मर्तबा, 2 मर्तबा कभी किसी को नसीब हो जाता है। अगर ज़रा बराबर भी तुम्हारे अंदर दिखावा आ गया, फ़ख्र आ गया और तुम्हारा जी ये कहने लगा देखो उन्हें नहीं गई मैं जा रही हूँ, उन्हें नहीं गया मैं जा रहा हूँ, उसके पास पैसा रखकर क्या फ़ायदा, मैं देखो जा रहा हूँ, ज़रा बराबर भी जी के अंदर ये बात पैदा हो गई, वो रहकर उतना बर्बाद नहीं होता जितना जाकर जाने वाले बर्बाद हो जाते हैं। रहकर उतना बर्बाद नहीं होता जितना जाने वाले जाकर बर्बाद हो जाते हैं। इखलास बहुत बड़ी चीज। अमल सादा करो, अमल छोटा करो, लेकिन इखलास के साथ करो। अमल को बड़ा करना, दिखावे के लिए बड़ा करना, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाह ही को दिखाना है, अल्लाह ही के लिए करना है। उस अमल में अगर अल्लाह हमारे सामने ना हो तो वो अमल अल्लाह के निगाहों से गिर जाता है। एक छोटा वाकया बोलता हूं। हजरत अली मालूम? अरे बोलो भाई, मालूम? सिटी मार्केट में ही नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद, चौथे खलीफा, हसनैन के अब्बा, शेरे खुदा, फातिमा के शौहर, इल्म के शहर का दरवाजा, कितनी फजीलतें। उस जमाने में एक अजीब कानून था, जो मुसलमानों का अमीर होता था वो इमाम भी होता था। अमीरुल मोमिनीन उमर इमाम मस्जिद नबवी, अमीरुल मोमिनीन उमर इमाम मस्जिद नबवी, अमीरुल मोमिनीन उस्मान इमाम मस्जिद नबवी।
जो भी अमीर होता वो इमाम होता। हजरत अली भी इमाम थे। हजरत अली की एक आदत थी क्या कि इमामत करते, नमाज पढ़ते ही फौरन मस्जिद के बाहर आकर खड़े हो जाते और देखते कौन कैसी नमाज पढ़ता। कितने लोग आधी नमाज के बाद आए, कितने लोग नमाज के बाद आए, सबका मुहासबा करते, सबको डांटते, रीजन पूछते, उज़र अगर काबिल कबूल हो तो माफ करते, खामका लेट आया, रकात छूट गई, तकबीर तहरीमा छूट जाती है तो मारते थे हजरत अली। आज हमें ऐसा नमाज पढ़ा दल को दरवाजे के पास खड़ को पूछे तो हम ना मार डालेंगे नहीं। तुम्हारा काम खाली 4 रकात नमाज पढ़ाना, सोची मौली साहब पढ़ा दल को, घर कहाँ है कि वहां जाओ, नहीं तो हमें तुम लोग कब्रस्तान भेज डालते। हजरत अली एक मर्तबा नमाज पढ़ाकर दरवाजे के पास आकर खड़े, एक नौजवान दौड़ता दौड़ता जल्दी जल्दी नमाज आया, जल्दी जल्दी वुजू किया, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ लिया, बाहर निकलने लगा, हजरत अली पकड़ लिए। बोले एक तो देर से आया, दूसरा इतना फास्ट अमल किया कि 1500 साल बाद आने वाला 4G जिसका तू इस्तेमाल करे, हम स्पीड कई को लेट आया, क्या की किधर की, ऐसी नमाज नहीं, जा इत्मीनान से नमाज पढ़ जा, नहीं तो मार तू। अब उन्हें हजरत अली को, डंडे को, डर को, आधे घंटे की नमाज पढ़ा, लंबा क़ियाम, लंबा रुकू, लंबा सजदा, लंबा कायदा, लंबा खौमा, लंबा जलसा, सब कर डाल को आधे घंटे के बाद आया। हजरत अली खड़े थे, पूछे बोल वो नमाज अच्छी थी कि ये नमाज अच्छी। हमें रहते तो झूठ बोल को बाहर निकलते थे, उस जमाने में गर्दन कटा डालते थे, झूठ नहीं बोलते थे। वो नौजवान कहने लगा माफ़ करे तो एक बात बोल तो अमीरुल मोमिनीन, वो नमाज अच्छी थी ये नमाज के मुकाबले में। हजरत अली परेशान हो गए, वो तो 2 मिनट की नमाज या आधे घंटे की नमाज, इन्हें दीवाना उन्हें तो अच्छी करा, इन्हें अच्छी नहीं कहता कि भाई वो। तो कहने लगा कि माफ़ करना अमीरुल मोमिनीन, वो नमाज पढ़ा तो अल्लाह से डर को पढ़ा, ये नमाज तुम्हारे से डर को पढ़ा। अमल छोटा हो, अल्लाह के लिए हो, अल्लाह राजी, अमल सादा हो, अल्लाह के लिए हो, अल्लाह राजी, अमल बड़ा हो, दिखावे के लिए कर रहा है, अल्लाह कभी कबूल नहीं करेंगे। अमल कीमती हो लेकिन मकसद, इरादा, नीयत ये है कि मेरे अमल से मुझे इज्जत मिलेगी, शोहरत मिलेगी, शान मिलेगी, वाह मिलेगी, उठाकर खुदा गारत कर देते हैं। और जाजे किराम से गुजारिश करना चाहता हूं कि पूरे खुलूस के साथ जाओ, डरते हुए जाओ। हजरत हुसैन के बेटे हजरत इमाम ज़ैनुल आबदीन रहमतुल्लाह अलैह एहराम बांधते हुए 70 मरतबा बेहोश होकर गिरे। कितने मरतबा? 70 मरतबा बेहोश होकर गिरे। किसी ने पूछा कि हजरत बार बार घसी? हजरत ने फरमाया एहराम बांध कर लब्बैक पढ़ना चाहता हूं तो डर होता है कि अल्लाह अगर ये कह दे तो मेरा क्या होगा कि ज़ैनुल आबदीन तेरा लब्बैक मेरे दरबार में कबूल नहीं। ये जहन में बात आती मारे डर के बेहोश हो रहा हूं। मैं तफसील पे नहीं जाना चाहता। आजकल मैं देख रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह जौक दर जौक उम्रों को लोग निकल रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है ये। दुश्मनों के कई पिलानों में से एक पिलान क्या, हरमैन शरीफैन का मजमा खत्म हो जाए, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की शान और खुदरत बड़ी निराली है। 30-35 हजार रुपए उम्रे का कर्ज था, तब भी लोग जाते थे। अब 1 लाख रुपए है, उससे ज्यादा जा रहे हैं। जाइए बेंगलुरु एयरपोर्ट देखिए,
चंद दिन पहले, 3-4 दिन पहले हैदराबाद एयरपोर्ट से आकर मैं बेंगलुरु उतरा, क्या मजमा, एक तरफ सव्वों के लोग जा रहे हैं, एक तरफ सव्वों के लोग आ रहे हैं। निजाम है अल्लाह तबारक व तआला का। बस इतना आलीशान और बेमिसाल सफर खुलूस के साथ करो, सीख कर जाओ। क्या सीखना? सबसे पहले लब्बैक सीखो। अगर सीधा काफिला मक्के को जा रहा है तो सबसे पहले लब्बैक सीखो। अब तो सीखने के लिए रास्ते भी अच्छे हैं। किसी मौलाना के पास, हमारे मौज़िन साहब के पास, दोनों की आवाज़ भी बड़ी प्यारी है, उनके पास लब्बैक रिकॉर्ड कर लो, जहां बैठे हैं डालो, उनकी नकल करते हुए पढ़ना शुरू करो। मैंने देखा कि अच्छे अच्छे लोगों को लब्बैक तक पढ़ना नहीं आता। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। सीखे तो क्या नहीं आता? माँ के पेट से कार चलाना सीख कर आए क्या हमें? सीखे, अब जबरदस्त चलाना आता। माँ के पेट से बुलेट चलाना सीख कर आए क्या? बाहर आने के बाद सीखे, जबरदस्त बुलेट चलाना आता। माँ के पेट से तिजारत और बिजनेस और दुकान चलाना सीख कर आए क्या? बाहर निकले, चंद दिन नहीं गुजरे, जबरदस्त बिजनेसमैन हो गए, बेहतरीन ताजिर हो गए। आप भी सीखो। और ये छोटा सा तलबिया है, 4-5 घंटे मुकम्मल तवज्जो के साथ इसे लगा देंगे। मेरी माएँ और बहनें सुन रही हैं, वो भी अच्छा पढ़ना सीख जाएंगी, आप भी अच्छा पढ़ना सीख जाएंगे। मर्द हजरात का एहराम जरा बड़ा, औरतों का एहराम बड़ा शॉर्ट एंड स्वीट। वो जिस लिबास में है उसी लिबास में सर में एक स्कार्फ लगा लेती है, नियत कर लेती है तो एहराम में दाखिल हो गई। उसे 2 चादर 3 चादर की कोई शर्त नहीं है। मर्द का एहराम बड़ा, औरत का एहराम छोटा। मर्द 2 चादर लपटना, एक ऊपर एक नीचे, वो भी खूबसूरत लपटने की आदत डालो। दीवानी औरत की मैक्सी लपटे सका लपट ले को रहते आता नहीं। प्रैक्टिस करो घरों के अंदर बैठकर, ऐसी जबरदस्त ऊपर से जबरदस्त ओढ़ना। एहराम में दाखिल होने के बाद क्या क्या मसाइल है वो सीखो। खुशबू से बच जाना। हजरत मौलाना लुत्फुल्लाह साहब मजहर रशादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, आम तौर पर लोगों को गलत फहमी है, खुशबू से बच जाना, बदबू से परहेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए बहुत सारे लोग एहराम के हालत में भी सिगरेट और बीड़ी वगैरह पीते हैं, गुटखा और पान पराग खाते हैं। याद रखो, एहराम वाला लिबास अल्लाह और उसके फरिश्तों को पसंदीदा लिबास है। इस लिबास में जब कोई हाजी जुड़ जाता है तो फरिश्ते उसे घेर लेते हैं और फरिश्तों को बदबू हरगिज पसंद नहीं। मामूली प्याज की बदबू हो फरिश्ते दूर, लहसुन की बदबू हो फरिश्ते दूर, बीड़ी की सिगरेट की बू हो तो फरिश्ते क्या बोलेंगे? हम ना भी एक देव बोलेंगे क्या? खुशबू से भी बचना, बदबू से भी बचना। खुशबू से बचना फतवा है, बदबू से बचना तकवा है। फिर तलबिया कैसे पढ़ना, नीयत कैसे करना। उर्दू में नीयत, अरबी में बेढंगी नीयत करने की कोई ज़रूरत नहीं। ऐ अल्लाह, मैं उम्रे की नीयत करता हूँ या करती हूँ, इसको तू आसान फरमा, कबूल फरमा। इतना प्यूर उर्दू में भी बोलने की ज़रूरत नहीं। शिवाजी नगर की उर्दू उम्रे की नीयत करूँ सो इसे आसान बना दल, कबूल भी कर ले, चलता। अद्दीनु युस्रुन, दीन आसान, नो मुश्किल।
उसके बाद एयरपोर्ट से लेकर जिद्दा पहुंचने तक, जिद्दा से लेकर मक्का पहुंचने तक जुबान पे एक ही तलबिया लहे। बास उलमा फरमाते दूसरा जिक्र भी मुख्तसर करो, जैसे असर के बाद का जिक्र है, फजर के बाद का जिक्र है, बकिया तमाम वक्त यही लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। हदीस पाक में आता है हाजी अपने घर से लब्बैक पढ़कर निकलता है, हरम पहुंचने तक वो जिस रास्ते से गुजरता है उसके लब्बैक को सुनकर अतराफ व अकनाफ के जर्रे जर्रे भी लब्बैक पढ़ते हैं, कंकर कंकर लब्बैक पढ़ते हैं। दरख्तों के पास से गुजरता है तो पत्ता पत्ता लब्बैक पढ़ता है, किसी तालाब नदी नाले से गुजरता है, खतरा खतरा मौज मौज लब्बैक पढ़ता है। अब पढ़ते वो है, अजर हमको मिलता है। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो। ऐसा बैठे ही हलरी मिनी हदर्री मिनी। कंकर लब्बैक पड़ेगा सवाब हमको, खतरा लब्बैक पड़ेगा सवाब हमको, पत्ता लब्बैक पड़ेगा सवाब हमको। यहां से निकलते ही लब्बैक में दाखिल होते ही, एहराम में दाखिल होते ही कोई बात नहीं, मियाँ बीवी जा रहे, कोई ज्यादा गुफ्तगू नहीं, ये फ्लाइट में बैठ को लड़ को रहते नहीं, उम्रे को जा रू तेरा भाई मिलने आया मंजे, हमें देखे सो हजरत ये। अब उन्हें ये 2022 मॉडल की तेरा भाई मिलने आया क्या बोल को इन्हें पूछा तो तुम्हारी भान को जियागी सो, फ्लाइट में है, एहराम की हालत में, गीबत अमल कितना बड़ा, गीबत करेंगे कितना बड़ा अमल ही क्यों ना हो, गारत। डरते हुए जाओ, फिक्र करते हुए जाओ, क्या लेना वहां जाको वहां दिलाना तुम्हें मंजे या पा। अव्वल जाको पहुंच, अमल कर ले, बाद में क्या होना अल्लाह से पूछ। अल्लाह शौहर के दिल में डालता, पूछे बगैर मिलता। वो तो इरादा करे तो मिलने की जगह, वो दुआ भी करने की जरूरत नहीं, सूझे तो मिलता वहां, अल्लाह की कसम सूझे तो मिलता, स्पॉट में मिलता। आज भी मेरा एक दोस्त है, मैंने तकरीर में कहा जब मैं मस्जिद सुबहानिया में था, सीधा मक्का पहुंचो, फिर अपने साजो सामान रखो, थोड़ी देर आराम कर लो, फिर हरम की तरफ चले जाओ। नए हैं तो पुराने साथी को साथ रख लो, पुराने हैं तो नवे साथी को साथ रख लो, क्योंकि बड़ा अमल है, बड़ी जगह जाना है, आमाल की ज़रूरत है, मसाइल की ज़रूरत है। सीधा जाओ, नज़र नीचे रखते 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 जाओ। होटल में उतरे, क्या बिल्डिंग आई, क्या बिल्डिंग आई, हाँ बेंगलुरु में है क्या, देखो ऐसी कई को रंगी बेंगलुरु में वैसी बिल्डिंग। नीचे बाद में देखो, क्या देखना बाद में देखो। हर में मुकद्दस में उतरने के बाद तुम्हारी पहली नज़र खुदा के घर पर उठे। एक इंसान का इंसान से ताल्लुक हो जाए, ये बेखुदी है। जब बंदे का खुदा से ताल्लुक हो जाए तो बेखुदी का आलम क्या हो। और एक बात भी बोल डाल तो, आजकल है ना वो एक नया तरीका शुरू हो गया है कि उम्रे को गए, हज को गए तो निकलते वक्त लपट लपट को रोते, क्या फिर भी आना नहीं क्या, कई को इतना रोते। तड़प, सीधा पहुंचो, कामकाज से फारिग, जरूरियात से फारिग, वजू करके हरम की तरफ जाओ, लब्बैक की सदा लगाते जाओ, सीधे हरम में दाखिल होंगे, फिर जाते रहो जाते रहो जाते रहो, यहाँ तक कि आपको खुद मालूम हो जाएगा कि अब हमारे सामने वो घर मौजूद है जो सबसे पहले ज़मीन में बनाया गया है। इन्ना अव्वल बैति उज़िअ लिन्नास की तफसीर सामने है। वहाँ निगाह उठाकर देखो। मैं आम तौर पर कहता हूँ, काबे को पहली मर्तबा देखने के बाद दूसरी जो सांस मिलती है, एक नई जिंदगी होती है।
नजर ही नहीं ठहरती बल्कि दिल भी ठहर जाता है, रूह सांस ठहर जाती है। इसीलिए फरमाते हैं कि उस वक्त बंदे के जुबान से जो जुमला निकलता है अल्लाह कबूल कर लेते हैं। ऑफर भी वही है अल्लाह की तरफ से, मेरे घर की पहली नजर पर मेरा बंदा जो मांगेगा, मेरी इज्जत की कसम, अगर वो दुनिया की चीज है तो मैं दुनिया ही में दे दूंगा, अगर आखिरत की चीज है तो आखिरत में दूंगा। लेकिन शर्त यह है कि जायज चीज मांगे। वहां पहली नजर में अल्लाह विधान सौदा दे डाल, अब नहीं दिए तो मुजम्मिल साहब क्या बंडल तकरीर करे भाई। जायज चीज हो, ताकत के अंदर की चीज हो, सलाहियत के अंदर की चीज हो, पहली नजर पर मांगे अल्लाह ताला दे देते हैं। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि आशिक़ रसूल फ़क़ीह उम्मत सिराजुल फ़ुक़हा अजीबो गरीब आइडिया इस्तेमाल फरमाते हैं। हजरत इमाम अबू हनीफा ने फरमाया अल्लाह की तरफ से ऑफर है, पहली नजर में जो मांगोगे वो मिलेगा। एक नजर 1, 2, 3 सेकंड की होती है, क्या क्या मांगोगे, वक्त कम है, जरूरतें और दुआएं ज्यादा। इमाम अबू हनीफा ने फरमाया पहली नजर में ये दुआ मांगो, ऐ अल्लाह यहाँ और मदीने में मैं जब तक रहूंगा, जो जो दुआ करूंगा, जो जो मांगूंगा, जिसके लिए मांगूंगा, रब्बुल इज्जत वो तमाम चीजें अता फरमा। एक दुआ में पूरी दुआओं की गारंटी मिल गई। मैं जब सुबहानिया मस्जिद में खिदमत कर रहा था, हमीद भाई तवज्जो चाहता हूँ, सुबहानिया मस्जिद में खिदमत कर रहा था, हज के मौके पर मैंने कहा तो मेरे पास एक नौजवान आया, अभी भी अल्लाह जिंदा रखा है, सलामत रहे, उम्र में बरकत दे। उसने कहा कि पहली नज़र में क्या मांगे तो भी मिलता क्या हजरत? में बोले आओ भी इंशाल्लाह ज़रूर मिलता। हदीस में है डाउट करे तो ईमान को खतरा है। अब वो नौजवान ऐसा था, 26-27 साल की उम्र में सर के पूरे बाला झड़ गए, पीछे क्या की रत्ती ही। और ये जमाने में सर के बाला झड़े टोपी भी पहनने का जमाना नहीं है, इसे बोलते सो टोपी पहन लो, अल्लाह ताला हर ऐब को छुपा देते हैं। सुन्नत भी अदा हो गई, अगर ऐब है तो वो भी छुप गया। अब उसे पूरे बाला झड़ गए। अब नौजवाना सब उसे है ना एयरपोर्ट एयरपोर्ट बोलकर छेड़ते थे। अब उन्हें बहुत परेशान, शादी करने का इरादा, कौन भी उसे बेटी भी दे रही नहीं, क्या करना। उन्हें इत्तेफाक से हमारी मस्जिद को आया तो उस वक्त उसे ये हदीस मिल गई। उसने पूछा कि हजरत अगर मैं ये मांगूं तो अल्लाह ताला देंगे? दे। खाली खाली बाला के वास्ते उन्हें हज करया। मैं मिलाता हूँ, मेरे दोस्त बैठे इफ्तिकार यहाँ विजयनगर में है, नौजवान अभी भी है। अब तो उसकी उम्र तकरीबन हो गई है 40-45, सफ़ेद बालों का दौर चल रहा है। फिर भी देखो काबे पे पहुंचा, उसने हज करया। पहले आज से 20-25 साल भी हज करना बहुत आसान था। अब भी क्या कि खुरा उठाओ, क्या की करो, किधर की करो। उन्हें सीधे हज को गया, काबे पर पहली नज़र डालते ही उसने अल्लाह से अपने सर के बाल मांगा। और सर में बाल हो या ना हो, उम्रा या हज से फारिग हुए तो सर में वस्तरा चलाना हुक्म वही है। अब उन्हें मांगा, फिर लाकर वस्तरा चलाया। 15 दिन नहीं गुजरे, मदीना पहुंचने से पहले पहले सर में बाल। अब है उन्हें, तुम्हें डाउट करे तो लाखों खड़ा दल तू की कथो काउंसलर MLA एमपिया के बाता में डाउट नहीं, आजकल लोगों को मौली साहबा के बाता में डाउट। और एक बात मानो, मक्के में उन्हें उम्रे करया, हज करया, बार बार मंडाता रहा। मंजे वहां से फोन करया, हजरत बाला आ रही ना हजरत, और एक उम्रा करना। मैं फिर मुंडाया तो मैं बोला जितने उम्रे करना करते रहो, मंडाते रहो, अल्लाह कबूल कर लिया, आ जाएंगे। फिर मदीना पहुंचा, मदीना पहुंच कर आया।
अब कभी इंशाल्लाह मुलाकात हुई तो बताऊंगा कि बाल भी पूरे सर आ गए, इतने नरम बाल कि जिसकी मिसाल नहीं है। 40 साल किरास कर डालिया, अब तक एक बाल भी सफ़ेद नहीं हुआ है। मैंने कहा कि माँ के पेट के बाल होते तो मर्ज लगता, ये अल्लाह की अता है, बीमारी से पाक है। मांगो, अल्लाह के पास मांगो, खूब दुआएं करो। मदीने मुनव्वरा में वक्त का तकाजा है। फिर कभी मौका मिलेगा तो मौलाना आपके सामने, और आप ऑर्गेनाइजर हैं तो बार बार इनको बिठाकर नसीहतें करते रहो, फ़ज़ाइल बताते रहो, मसाइल बताते रहो। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपके इस अमल में कोई दम वाजिब हो जाए। मदीने मुनव्वरा में पूरे अदब के साथ रहना, हो सके तो मोबाइल छोड़ को जाओ, इंशाअल्लाह ताला डबल उम्रे का सवाब मिलेगा। वहाँ मैंने बेअदबी देखी है कि काबे को पीट करके सेल्फियाँ लेते हैं। हमारे तमाम औलिया जब मक्का जाते, काबतुल्लाह का तवाफ करते, काबे को देखते रहते, वहाँ से निकल कर अगर वापस आना तो पीठ दिखाते हुए नहीं आते, हरम के दरवाजे तक रिवर्स आकर बाद में निकलते, कहीं काबे को पीठ ना दिखे। अब तो करीब पहुंचकर पीठ दिखाकर औरतों के बीच में, मर्दों के बीच में सेल्फियां लेते, वहीं से व्हाट्सएप करते हैं। क्या करने गए और क्या कर रहे हैं वहां पर? बेहुरमती हो रही है। जाओ, पूरी इबादत करके आओ, पूरी उम्मत के लिए दुआ करके आओ। इस वक्त हमारे मुल्क के हालात बहुत बहुत नासाज है। ऐसे वक्त में आपकी वहाँ की दुआओं की ज़रूरत है, बेहद ज़रूरत है, जिसकी कोई हद नहीं। हो सके तो एक उम्रा या एक तवाफ हमारे मुल्क और हमारी रियासत के मुसलमानों की हिफाजत के लिए करो। काबे का गिलाफ पकड़कर दुआ करो। हतीम में पहुंचे तो दुआ करो। रोज़े अक़दस के सामने खड़े होकर अल्लाह के नबी के सामने अर्ज करो कि या रसूल अल्लाह, मिन जुमला आपकी उम्मत बहुत परेशान है, खुसूसन हिंदुस्तान के मुसलमान बहुत परेशान है। आका के सामने हमारा अपना दर्द रखो। जी 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 जी। अब मौलाना भी फरमा रहे हैं, हमारे उलमा को, हमारे नौजवानों को, मुसलमानों को बगैर किसी सबब के गिरफ्तार कर रहे हैं। इन जालिमों का मुकाबला ताकत से नहीं होगा, अल्लाह की मदद और नुसरत और दुआ से होगा। खूब दुआएं करो। हालात बहुत खराब, वक्त जाये न करो। इंशाअल्लाह आपके सफ़र के कबूलियत की दुआ हम करेंगे। वहाँ जाकर पूरी उम्मत के लिए आप दुआ करो। ख़रीदना है तो खजूर खरीदो, लेना है तो जमजम लियो। खरीदी में तो वक़्त दूसरा, पहला मोबाइल का मसला आ जाता है, दूसरा मसला खरीदो फरोख्त। कौन सी चीज़ है बताओ जमजम और खजूर छोड़कर यहाँ नहीं मिलती? अच्छा, और एक बात बोलने भूल गया मौलाना, अभी 15 दिन पहले एक साहब आए, आने के बाद मैंने उनसे खजूर पूछा। हाजियों से मैं खजूर बड़ी मोहब्बत के साथ पूछता हूँ, जमजम खजूर मोहब्बत से, तो क्या भी नहीं हजरत, कौन वहाँ से ढोलक आती है हजरत, यहाँ तो रसल मार्केट में मिलता, बिल्कुल लाया नहीं करा। अल्लाह, वहाँ से लाने का मजा ही अलग है। मदीने की हवा तो मिली होगी खजूर को। वो हजरत हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि अलैह, उनको एक साहब रुमाल ला कर दिए। हज को जाकर आने के बाद हजरत वो रुमाल को लेते, आंखों से लगाते, आशिक रसूल थे, बोसा देते, सूरत में लगाते, तलबा को देते, आप लोग भी सूरत को लगाओ, मदीने से आया है, मदीने से आया है, मदीने से आया है। एक साथी तालिब इल्म ने कहा कि हजरत ये तो चाइना में बना है। हजरत ने फरमाया, बेवकूफ़, जानता हूँ कि चाइना में बना है, लेकिन मदीने की हवा तो लगी है। खजूर लेकर आओ, मदीने से लेकर आओ खजूर।
वहां को खजूर इराक से आता, ईरान से आता, दम्माम से आता, ओमान से आता, अपनी जगह पर मदीना तो पहुंचा है। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। मगरिब का वक्त भी करीब है, मुझे भी जाना है। अल्लाह ताला तमाम उम्रा करने वालों के उम्रे को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लकल हम्दु लक शुक्रिया अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल अफ़्व वल आफ़िया वल मुआफ़ात अद-दाइमत फ़ी दीनिना व दुनियाना व अहलिना व मालिना। ऐ अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, ख़ताओं से दरगुज़र फरमा, जाने अनजाने सगीरा कबीरा तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह आज की इस मजलिस को तो बेहद कबूल फरमा। जो तेरे बंदे तेरे और तेरे हबीब के दरबार में हाजिर हो रहे हैं, ऐ अल्लाह इनकी हाज़िरी को तो बेहद कबूल फरमा, इनके लब्बैक को कबूल फरमा, इनके एहराम को कबूल फरमा, इनके सफ़र को कबूल फरमा, इनके तवाफ़ को कबूल फरमा, हजर अस्वद के इस्तिलाम को कबूल फरमा, सफ़ा मरवा की सई को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह वहाँ की नमाज़ों को कबूल फरमा। अल्लाह इनके हलक़ को कबूल फरमा। आका के दरबार में सलाम को कबूल फरमा। इनके दुआओं में हमारा हिस्सा, हमारे दुआओं में इनका हिस्सा, पूरी उम्मत का हिस्सा अता फरमा। अल्लाह हमारे मुल्क के हालात को बेहतर से बेहतरीन बना। जो गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, हुई हैं, सब तमाम हमारे भाइयों को बिलखुसूस उलमा को रिहाई का फ़ैसला फरमा। मौला तू ही बचाने वाला है, तेरे अलावा कोई बचाने वाला नहीं। किसी के मदद की हमको ज़रूरत भी नहीं है, तू ही हमारे लिए काफ़ी है। हम तेरे हबीब के ग़ुलाम हैं, तेरे मदद के, तेरी तवज्जो के, तेरी नज़र के मोहताज हैं। ऐ अल्लाह हम तमाम पर रहम का करम का मामला फरमा। जो बीमार हैं उनको सेहत अता फरमा, मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। हमारी दुनिया भी बेहतर बना, आखिरत भी बेहतर बना। जो मांगे वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा। हमारी दुआ को तो अपने फ़ज़ल से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल से कबूल फरमा। सल्लल्लाहु ताला अला खैरि ख़ल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिक या